सुपर आर्यन एपिसोड 229। इंसान और शैतानों की बीच की लड़ाई शुरू होने वाली थी। दोनों सेनाएं युद्ध मैदान में खड़ी थी। दोनों सेनाओं में अर्ध ब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र और उससे ऊपर के योद्धा भाग ले रहे थे। स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा को घायल योद्धाओं की रक्षा के लिए रखा गया था। पवित्र भूमि और अष्टलोक शक्ति साम्राज्य की सेना मिलकर एक बड़ी सेना में बदल गई थी। इंसानों की सेना में करीब 10 लाख योद्धा शामिल थे और शैतानों की सेना में लगभग उतनी ही सेना था। दोनों सेनाओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरी पृथ्वी की सेना यही आ गई हो। दोनों सेनाओं की आंखों में खून दिखाई दे रहा था। इंसानों की सेना में सबसे आगे सम्राट हर्ष और पवित्र भूमि के चारों महाराज खड़े थे। उनके साथ साथ कुछ और देव शक्ति क्षेत्र के योद्धा खड़े थे। ये सब पवित्र भूमि के पूर्वज योद्धा थे। दोनों सेनाओं में बहुत सारे देव शक्ति क्षेत्र के योद्धा मौजूद थे। वही शैतानों की तरफ से सबसे आगे सम्राट कर्कोटक और उनके मंत्री और सेनापति के साथ पूर्वज योद्धा खड़े थे, जो देव शक्ति क्षेत्र के योद्धा थे। दोनों तरफ के योद्धाओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध बहुत विध्वंसक होने वाला है। शैतानों की सेना में अजीब अजीब चेहरे वाले योद्धा थे। किसी के चेहरे भेड़िया का था तो किसी का चेहरा इंसान का तो था, लेकिन बहुत भयानक था। उसकी भयानक आंखें बहुत डरावनी थी। इंसानों की सेना में अभी आर्यन के तिलधमी जानवर योद्धा नहीं भाग ले रहे थे। उन्हें समय का इंतजार था। तिलिस्मी योद्धा के साथ साथ हर्षिता रुद्रानी भी भाग नहीं ले रही थी। सबको उचित समय का इंतजार था। उन सबको अंदाज था कि शैतानों ने अपनी पूरी सेना युद्ध भूमि में नहीं उतरी होगी। वही शैतानों की तरफ से कालकेय का क्लोन दिखाई नहीं दे रहा था। इंसानों की सेना को देखकर सपाट कर्कोटक गुर्राते हुए बोला, आज हम शैतान तुम इंसानों का अंत करके पूरी दुनिया में शैतान का परचम लहराएंगे। सम्राट कर्कोटक की बात सुनकर सम्राट हर्ष गुस्से में बोले, सम्राट कर्कोटक आज किसका अंत होगा ये तो समय ही बताएगा। सम्राट हर्ष को देखकर सचाट कर्कोटक ने उन्हें नहीं पहचाना, क्योंकि सघाट कर्कोटक सिर्फ पवित्र भूमि के योद्धा को ही योद्धा मानता था। बाकियों को तो शैतान लोक के शैतान कीड़े समझते थे। इसलिए सम्राट कर्कोटक सम्राट हर्ष को देखते हुए बोला, कौन हो तुम और तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई हमसे बात करने की? मैं हूँ अष्टलोक शक्ति साम्राज्य का सम्राट सम्राट हर्ष ने गर्व से कहा। सम्राट हर्ष का परिचय जानकर कर्कोटक सम्राट हर्ष को गुस्से में देखते हुए बोला, तो तुम हो उस युद्ध देवता के पिता। आज मैं तुम्हें मारूंगा और फिर मेरा बेटा तुम्हारे बेटे को मारेगा। कर्कोटक की बात सुनकर सम्राट हर्ष बोले, ये तो समय ही बताएगा कि कौन किसका अंत करता है। लेकिन आज तो तुम्हारे शैतानों का हम वो हाल करेंगे कि भविष्य में तुम्हारे शैतान इंसानों पर नजर डालने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। हर्ष की बात सुनकर कर्कोटक गुस्से में बोला, ये तो देख लेंगे हम। हमला। सम्राट कर्कोटक के हमला का आदेश देते ही शैतानों की सेना इंसानों की सेना की तरफ आगे बढ़ने लगी। ये देखकर सम्राट हर्ष ने अपने हाथों में एक शंख निकाला और उसे बजाना शुरू कर दिया। ये शंख सम्राट हर्ष को हर्षिता ने दी थी। शंख के बजट ही एक भयानक शक्ति शंख से निकलकर शैतानों की सेना की तरफ जाने लगी। एक भयानक शक्ति को अपनी तरफ आते देखकर शैतान योद्धाओं में अपने शरीर से काली ऊर्जा निकालनी शुरू कर दी, जो उन सभी के सामने एक ढाल बना दिया। जैसे ही शंख से निकली ऊर्जा काल से टकराया, एक धमाका हुआ और सभी शैतान योद्धाओं का ढाल टूट गया। ठीक उसी वक्त इंसानों की सेना शैतानों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गई। दोनों सेनाओं के आगे बढ़ने की वजह से धरती कांप रही थी। कुछ ही समय बाद दोनों सेना आपस में टकरा गई, जिससे युद्ध मैदान धमाकों के एवज से गूंज उठी। युद्ध मैदान में तरह तरह के रंगों की ऊर्जा फैली हुई थी। धमाकों के बीच योद्धाओं की चीख किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। सभी अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। शैतानों के पूर्वज योद्धाओं को इंसानों के पूर्वज योद्धाओं ने रोक दिया। वही सम्राट कर्कोटक को सम्राट हर्ष ने रोक दिया और पवित्र भूमि के चारों महाराज ने शैतानों के मुख्य योद्धा से टकरा गए। इन सभी के युद्ध मैदान में उतरते ही युद्ध का मैदान और भी ज्यादा भयानक हो गया। धमाके की आवाज पहले से अधिक खतरनाक हो गई थी। कुछ योद्धा तो इन सब के हमले से उत्पन्न ऊर्जा की लहर से ही मारे जा रहे थे। दोनों तरफ के योद्धाओं की चीख ब्रह्मांड में गूंज रही थी। उनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। जो भी योद्धा मरता उसके शरीर के चिथड़े उड़ जा रहे थे। उनके परिवार को देने के लिए शरीर भी नहीं बच रहे थे। एक तरफ दोनों तरफ की सेना आपस में लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सम्राट हर्ष और सम्राट कर्कोटक के मध्य भयानक युद्ध चल रहा था। सम्राट कर्कोटक सम्राट हर्ष को देखते हुए गुस्से में बोला, सम्राट हर्ष अब मेरे इस हमले से बच के दिखाए। इतना बोलकर सम्राट कर्कोटक ने एक शैतानी मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे उसके हाथों में काली ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। असल में वो काली बिजली थी। उससे भयानक शक्ति निकल रही थी। सम्राट कर्कोटक के हमले को देखकर सम्राट हर्ष ने भी मंत्र पढ़ने शुरू किए, जिससे उनके हाथों सफेद ऊर्जा इकट्ठा होने लगी, जिससे आसपास के जगहों में ठंड फैल गई। कुछ ही समय में सफेद ऊर्जा एक बर्फीले गदा में बदल गया। वही कर्कोटक की बिजली ऊर्जा एक फरसे में बदल गई। दोनों के हमले से भयानक ऊर्जा निकल रही थी, जिसे देखकर इन दोनों के आसपास लड़ रहे योद्धा ने उनसे दूरी बना ली। जब दोनों का हमला तैयार हो गया तो दोनों ने अपना अपना हमला कर दिया।
कुछ ही पल बाद दोनों का हमला आपस में टकरा गया, जिससे एक भयानक धमाका हुआ और सफेद और काली ऊर्जा आसपास फैल गई। ऊर्जा की लहर की वजह से दोनों सम्राट भी अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हट गए और खून की उल्टी करने लगे। अपने सम्राट को उल्टी करते देखकर दोनों तरफ की सेना चिंतित हो गई। दोनों सम्राट एक समान शक्तिशाली लग रहे थे, इसलिए दोनों पर हमले का प्रभाव एक समान हुआ। कुछ ही पल बाद दोनों फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गए और एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। युद्ध शुरू हुए एक पहर बीत गया था। दोनों तरफ के हजारों योद्धा मारे गए थे और बहुत सारे योद्धा घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा था। लेकिन अभी तक कालकेय का क्लोन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी का इंतजार है, इसी कारण वो अभी तक नहीं आया था। एक तरफ युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ हर्षिता एक कमरे में जिसमें भट्टी थी, वो कुछ कर रही थी। असल में भट्टी में हर्षिता अपने कुछ 7 शक्तिशाली हथियार बना रही थी। हर्षिता के सहयोगी धातु के हथियार बनाते थे। बाद में हर्षिता अजनय सृजन की शक्ति की मदद से धातु के हथियार को तिलिस्मी हथियारों में बदल रही थी, जिसकी शक्ति तिलिस्मी पत्थर से बने हथियार से अधिक होती थी। हर्षिता ये काम आर्यन के कहने पर कर रही थी। रुद्र महल में जाने से पहले ही हर्षिता से बोल दिया था हथियार बनाने के लिए, जिसकी वजह से अष्टलोक शक्ति साम्राज्य की सेना युद्ध में अधिक प्रभावी हो रहे थे। ये हथियार हर्षिता आयामी दुनिया में बना रही थी। युद्ध भूमि में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसके शरीर पर गांव नहीं था, लेकिन हर्षिता के हथियारों की वजह से शैतानों की सेना अधिक मर रहे थे। आर्यन को इस युद्ध का पहले से ही अनुमान था, इसलिए उसने उल्का पिंडों की कुछ ऊर्जा पिंड की बचा लिया और उसे हर्षिता को दे दिया था। हथियार बनाने के लिए आर्यन ने इस तरह के बहुत सारे योजना पहले ही बना लिए थे, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। आर्यन के कुछ योजना अभय पर्दे के पीछे ही था और शायद इसका अनुमान कालकेय अभी था, इसलिए वो अब तक नहीं आया था। युद्ध शुरू हुए एक दिन बीत गए थे। पूरा युद्ध मैदान खून की तरह लाल हो गया था। अपने योद्धा को मरते देखकर कर्कोटक ने एक काले रंग का शंख निकाला और उसे बजाने लगा, जिसे सुनकर सभी योद्धा कर्कोटक की तरफ देखने लगे। तभी सबने देखा कि आसमान में काले बादल छा रहे थे, जिसे देखकर पवित्र भूमि के चारों महाराज सम्राट हर्ष के पास आए। सम्राट हर्ष ने उन सबको देखकर कहा, ये काले बादल बहुत भयानक है और मुझे महसूस हो रहा है इसके अंदर बहुत सारे योद्धा है जो देव शक्ति क्षेत्र के योद्धा है। सही कहा आपने, अब हमें भी अपने बचे हुए योद्धाओं को बुलाना होगा, महाराज रुद्रेश्वर ने कहा। लेकिन उनकी संख्या काफी कम है, नरसिंह परिवार के महाराज ने कहा। हमें तो उन्हें बुलाना ही होगा, अब कोई उपाय नहीं है, सम्राट हर्ष ने कहा। सम्राट हर्ष की बात सुनकर सबने सहमति में सिर हिला दिया, जिसके बाद सम्राट हर्ष ने फिर से अपना शंख निकाला और बजाने लगा, जिसके बाद आसमान में सप्तरंगी बादल छा गए। उस सप्तरंगी बादल से भयानक शक्ति निकल रही थी। आसमान 2 भागों में बट चुकी थी। एक तरफ काले बादल थे तो दूसरी तरफ सप्तरंगी बादल छाए हुए थे। दोनों तरफ से भयानक शक्ति निकल रही थी, जिसे महसूस कर जो कमजोर योद्धा थे उनकी रूह कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि असली योद्धा तो अब आए थे। सबके देखते ही देखते दोनों तरफ के बादल से योद्धा निकलकर जमीन पर उतरने लगे। जब सप्तरंगी बादल से योद्धा निकले तो सब चौंक गए, क्योंकि अब युद्ध भूमि में अष्टलोक के युवा योद्धा युद्ध भूमि में उतरे थे। ये सब वो योद्धा थे जिन्होंने आर्यन के आयामी दुनिया में ध्यान किया था और जिनके पास आर्यन के दिए हुए मंत्र थे। इस समूह में रुद्राणी, तान्या, मृणाली और हेमंत भी था। इस समूह में इन सब के साथ कार्तिक, धनंजय और आर्यन के चचेरे भाई भी शामिल थे। वो सब भी देव शक्ति क्षेत्र के योद्धा बन गए थे। वो सब देवता बनने से कुछ कदम की दूरी पर ही थे। अष्टलोक के युवा योद्धाओं की शक्ति देखकर कर्कोटक भी हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद थी अब इंसानों के शक्तिशाली योद्धा खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आर्यन के योद्धाओं की शक्ति की कोई तुलना नहीं है। युवा योद्धाओं के आने के बाद युद्ध फिर से शुरू हो गया, लेकिन इस बार जब युद्ध शुरू हुआ तो पहले से अधिक भयानक था, क्योंकि युवा योद्धा आर्यन के द्वारा दिए गए मंत्रों का प्रयोग कर रहे थे, जिस कारण शैतान योद्धा अपने कदम पीछे करने लगे थे। आर्यन युद्ध भूमि में मौजूद नहीं था, फिर भी उसकी वजह से शैतान की सेना अपने कदम पीछे करने लगी थी। शैतान लोक की सेना धीरे धीरे पीछे हट ही रही थी। तभी युद्ध मैदान में एक भयानक आवाज गूंजी, कोई पीछे नहीं हटेगा। इस आवाज के गूंजते ही आसमान में काली बिजली चमकने लगी। तभी बिजलियों के बीच से एक आकृति प्रकट हुई, जिसे शैतान लोक की सेना ने पहचान लिया और उसके नाम के जयकारे लगाने लगा, भगवान कालकेय की जय, भगवान कालकेय की जय। युद्ध मैदान में जो प्रकट हुआ था वो था कालकेय, या ऐसा कह सकते हैं कालकेय का क्लोन, जिसे देखकर इंसानों के शक्तिशाली योद्धाओं की रूह कांप उठी। सभी कालकेय की तरफ ही देख रहे थे। तभी आसमान से एक बिजली रुद्राणी की तरफ आने लगी। ये देखकर जो रुद्राणी के करीबी थे चिल्लाते हुए बोले, रुद्राणी बचो। रुद्राणी उन सब की बातों को नहीं सुनी और शौक में बिजली के हमले को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी। कुछ ही समय बिजली का हमला रुद्राणी से टकराने ही वाला था कि किसी ने रुद्राणी को हवा में उठा लिया और बिजली का हमला जमीन से टकरा गया।
क्या कालकेय से सबको बचाने आर्यन आएगा?